हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं या कनाडा आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो है शॉपिंग से रिलेटेड, ग्रॉसरी जो आप कर सकते हैं मंथली के। यहाँ पर आपकी जो मंथली ग्रॉसरी होती है उसका क्या बजट बनता है। मैं जब खुद कनाडा आने वाला था आज से 3 साल पहले, तो मैं भी ऐसी वीडियोस देखता था टू बजट आउट के मंथली आप कितनी आप ग्रॉसरी पे स्पेंडिंग करते हैं। तो आज मैं आया हूँ कनाडा के सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट होलसेल कास्टको। और कास्टको में आने के लिए बेसिकली 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट, आपके पास कास्टको की मेंबरशिप आईडी होनी चाहिए, जिसकी वो एनुअल आपको चार्ज करते हैं अराउंड 100 समथिंग। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको जो चीज़ें हैं वो होलसेल में यहाँ पर मिलती हैं, तो आपको ज़्यादा बल्क में चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी। आप एक चीज़ नहीं ले सकते यहाँ से। मैं भी आपको दिखाऊंगा, अंदर जाके आपको ज़्यादा चीज़ें ख़रीदनी पड़ेगी। तो ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है जो 2 बंदे रह रहे हैं, एक कपल रह रहे हैं, क्योंकि या एक बंदा है। क्योंकि जब हम नए नए आए थे तो मुझे भी याद है कि हमारी ग्रॉसरी जो थी वो काफ़ी एक्सपायर भी हो गई थी, क्योंकि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें लेनी पड़ी थी कॉस्टको से। तो ये उन लोगों के लिए वर्थ इट नहीं है। बट इफ़ यू हैव अ प्रॉपर फैमिली देन इट्स वर्थ इट, क्योंकि आप को बल्क में चीज़ें मिल जाती हैं। और ये एक लंबी डिबेट है कि ये सस्ती पड़ती है कि नहीं पड़ती, बट क्वालिटी भी ठीक है चीज़ों की, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ। और दूसरा, एक साथ इकट्ठी चीज़ें ले जाते हैं तो महीना जो है ना वो आराम से गुजर जाता है, बार बार ग्रॉसरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज चलते हैं और मैं अभी आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि क्या क्या हम ग्रॉसरी करते हैं और कितना बिल बनता है। वो सारी डिटेल जो है मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा, और फिर आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि जो 2025 में अभी ऑन एवरेज आपका जो ग्रॉसरी का बिल है वो मंथली कितना को बनता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जैसे ही आप इंटर होने लगते हैं आपको अपना कार्ड स्कैन करना पड़ता है, तभी आप अंदर इंटर कर सकते हैं। तो इनकी जो सबसे बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो ये है कि ये एवरी वीक जो चीज़ें हैं वो री-रैक कर देते हैं। तो कोई भी चीज़ जब आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे उसी रैक में नहीं पड़ी होगी। तो इनका ये बेसिकली एक अच्छी स्ट्रेटजी है। आप पूरा स्टोर विज़िट करें और आपने जो परचेज़ करना है वो परचेज़ करें, और जो आपने परचेज़ नहीं करना वो भी आप परचेज़ करके ले जाएँ। तो इसमें सबसे पहला जो रैक था वहाँ पर एप्पल के प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हुए थे। आईफोन 70 प्रो भी आ चुका हुआ था यहाँ पर। मैं तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन करता हूँ कि प्रॉपर लिस्ट बना के लेके जाओ, जाके प्रॉपर पहले अपनी लिस्ट को चेक करो और फिर उसके बाद स्टार्ट करो। सबसे पहले मैं नट्स वाले सेक्शन पे गया, तो नट्स ऑलरेडी लास्ट टाइम मैं ले चुका हुआ था। तो ये यूजुअली जो मैं यूज़ करता हूँ 22.99 के मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी क्लॉथ्स भी पड़े होते हैं, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। चॉकलेट्स के बहुत बड़े बड़े बंडल्स पड़े होते हैं, और वो स्पेशली हेलोवीन के लिए, क्योंकि हेलोवीन का मंथ स्टार्ट हो चुका हुआ है। मैंने सबसे पहले होल व्हीट ब्रेड ली। यहाँ पर ब्रेड के भी आपको 3 बेसिकली ब्रेड्स इकट्ठी मिलती हैं। ये इन्होंने इकट्ठी, जैसे मैंने बताया, होलसेल का है ये सारा। तो इसकी प्राइस जो थी वो थी 6.99। उसके बाद अगला एक टैक्सीडो केक पड़ा हुआ था। ये मैंने लिया नहीं था, लेकिन ये मेरा फेवरेट केक है और ये हलाल भी है, तो लोग ले सकते हैं। कास्टको की जो आजकल जो बेस्ट चीज़ है वो ये है, कास्टको में जो चिकन है वो हलाल शुरू कर दिया उन्होंने, पहले नहीं था। तो अब कास्टको में मेन ग्रॉसरी करने की रीज़न ये भी है मेरी कि मुझे यहाँ पर हलाल चिकन भी मिल जाता है। तो जिसमें इन्होंने डिवाइड किया होता है ड्रम स्टिक्स को, चेस्ट को, थाइज़ को। तो मैं यूजुअली चेस्ट ही यूज़ करता हूँ। तो ये इसके ऊपर हलाल की मोहर लगी हुई है। तो ये सबसे मुझे बेस्ट लगता है कि यहाँ से आप इकट्ठा चिकन ले जाओ, और वो आपको थोड़ा सा चीप भी पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जो बाहर मार्केट्स हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर मिक्स चिकन चाहिए, होल चिकन, तो वो भी यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन वो आपको फिर खुद पीस बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट फ्रूट सेक्शन में मैंने स्ट्रॉबेरीज पिक की, जो कि 13.99 की थी, जो कि ऑलमोस्ट मोर देन 2 LBs थी। और उसके बाद आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ओकरा ली, जो कि मुझे 6.99 की पड़ी। ऑलमोस्ट ये 1.5 LB थी, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ LBs में मिलती है। और उसके बाद जो गाला एप्पल थे वो लिए, जो कि ऑलमोस्ट 7 LBs थे, जो कि केजी में ऑलमोस्ट 3 kg बनता है। और यहाँ के ऑरेंज बहुत अच्छे हैं जो कि ऑलमोस्ट $10 के हैं, और इनकी क्वांटिटी भी काफ़ी ठीक ही होती है। तो ये मेरे बच्चे भी बहुत खुश हो खाते हैं। टिश्यूज़ के बंडल भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं लेके जा चुका हूँ, जो कि आपके एटलीस्ट 2-3 महीने आराम से गुजार देते हैं।
और एग्स भी यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी में मिल जाते हैं, जो कि 30 एग्स का एक आपको पूरा पैकेट मिल जाता है। दूध जो मैं यूज़ करता हूँ वो 2% वाला है, उसकी प्राइस भी सबसे बेस्ट है अगर आप वॉलमार्ट से कंपेयर करें। जूस में ये ऑर्गेनिक जूस है, ये मैं हमेशा बाय करता हूँ बच्चों के लिए, जो कि ऑलमोस्ट $18 के हैं और उसमें 40 होते हैं। पास्ता अगर आपको पसंद है तो ये पास्ता का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको 9 डिफरेंट पास्ताज मिल जाते हैं। और अगर आपको लेंटल पसंद है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ यही एक लेंटल पसंद है, तो मैं ये एक पैकेट ले लेता हूँ और वो हमारा मोर देन 2 मंथ्स निकाल जाता है। और इसके अलावा अगर आपने वाइट चने और बाकी लेने तो वही ले सकते हैं। राइस इनका जो है वो ये 6 kg का पैकेट है, जो कि बासमती राइस में यूज़ करता हूँ, जो कि $14 का लगा होता है। और ये भी ऑलमोस्ट आपका आराम से महीना निकाल जाता है। इट डिपेंड्स कि अगर आप राइस ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं। और इसके अलावा शुगर में ये 4 kg वाला पैकेट है, क्योंकि हमारे घर में शुगर बहुत कम यूज़ होती है, तो हमारा तो ये ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तक चला जाता है। और जो यहाँ पर मसाले पड़े हुए हैं सारे, वो भी बहुत बड़ी बड़ी पैकिंग्स हैं। यहाँ पर बिरयानी मसाला भी पहले मिल जाता था, लेकिन आजकल शायद वो नहीं आ रहा शान का, तो वो भी बड़ा डब्बा मिल जाता है और वो भी ऑलमोस्ट महीना आराम से निकाल जाता है। ऑयल में हम जो नॉर्मल यूज़ करते हैं वो कनोला ऑयल यूज़ कर लेते हैं, और ये आपको $12 कॉस्ट करती है। इसके अलावा एवोकाडो ऑयल, कनोला ऑयल और दूसरे ऑयल भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर उनकी प्राइसेस थोड़ी सी इससे हाई होती हैं, लेकिन बट वो भी अच्छे हैं। केचप जो है वो भी यहाँ पर 2 बॉटल्स का एक बंडल मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट आराम से मोर देन मंथ या 1 मंथ तो निकल जाता है। देसी घी भी हम यही यूज़ करते हैं, ये भी ऑलमोस्ट $25 आपको कॉस्ट करता है, और ये भी ऑलमोस्ट मंथ निकाल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर स्केचर के शूज़, डिफरेंट ब्रांड्स के कपड़े पड़े हुए अगर आप वो लेना चाहिए वो भी ले सकते हैं। कुकम्बर के पैकेट जो है वो छोटा सा पैकेट था, वो $5 का था। इसके अलावा चक्की आटा भी मैं यहीं से बाय करता हूँ, जो कि आपको 9 किलो का जो पैकेट है वो $15 में पड़ता है। लेकिन इस दफ़ा मैंने आज नहीं लिया, लेकिन अगर आप वो भी ऐड कर लें तो इस दफ़ा मेरा ऑलमोस्ट जो बिल है वो $165 बना था। और कुछ चीज़ मैंने मिस की थी जो कि मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी, तो अप्रॉक्सीमेटली $200 आपका जो एक है वो विजिट का वो बन जाता है कॉस्टको में बिल। लेकिन इसके अलावा भी अभी काफ़ी ग्रॉसरी होती है, जैसे कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, आप वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं फ्रेश मंथ में, वो आप वॉलमार्ट वगैरह से शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो आप बल्क में ख़रीद के नहीं रख सकते। तो वो भी अब आपको ऑलमोस्ट $300-400 जो है वो कॉस्ट करती है ऑन एवरेज। और इसमें आप जैसे चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, बट ओवरऑल आप ऑलमोस्ट $500 में अपनी अच्छी ग्रॉसरी कर सकते हैं मंथली। मिलते हैं एक और वीडियो।